तो जीवन ऊंचा उठता है कामना पूर्ति के सुख से नहीं, कामना निवृत्ति की शांति से। लाइफ स्टैंडर्ड ऊंचा कर दो, इस तरह की बात सुनने में आती है। और हमारे सोच विचार करने वाले क्या कहते हैं कि ऐसा इंतजाम होना ही चाहिए कि सब किसी को आरामदेह मकान मिल जाए रहने के लिए। तो ऐसा संभव ही नहीं है। प्रकृति ने व्यक्तिगत भिन्नता का ऐसा तथ्य मिलाया है हमारे आपके जीवन के साथ कि सब किसी को समान परिस्थिति, समान योग्यता, समान बुद्धि दे ही नहीं सकते। तो बाहर से समानता तो कर ही नहीं सकते। और मैं कभी कभी सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति के महत्वपूर्ण जीवन को कितना नीचे उतारना है कि उसके संबंध में हम ये कहें कि लाइफ स्टैंडर्ड ऊंचा करना हो तो बढ़िया मकान बना दो। तो आदमी का स्टैंडर्ड मकान से ऊंचा हो सकेगा तो मकान का मूल्य अधिक हो गया कि आदमी का हुआ? आदमी का हुआ। और मकान बहुत बढ़िया हो और उसमें रहने वाला पागल हो तो स्टैंडर्ड बढ़िया हो गया? तो महाराज कहते कि भाई सड़कें बढ़िया बना दो और चलने वाला मनुष्य न हो तो देखो उस समाज का क्या हाल है। और टेबल पर बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन तैयार कर दो सबके लिए। तुम्हारे बस में नहीं है कि कर सकोगे, लेकिन तुम्हारी कल्पना के अनुसार हम कह देते हैं कि कर लो सबके लिए। और खाने वाले का डाइजेशन ही काम न करता हो, पाचन क्रिया ही ठीक न चलती हो तो कर लो स्टैंडर्ड सबका बराबर। नहीं हो सकता है। मनुष्य क्या, जो उसके जीवन का मूल्यांकन जड़ जगत की वस्तुओं से किया जाए। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मनुष्य के जीवन का स्तर ऊंचा होता है उसके भीतर में विद्यमान मनुष्यता के विकसित होने से। भीतर में सबसे पहला तत्व क्या है जो कि बाह्य जगत में मिल ही नहीं सकता? वह तत्व है शांति का तत्व। तो एक मनुष्य जो अपने आप में ही चिर शांति की अनुभूति में मस्त है, उसके जीवन के स्तर को आप ऊंचा कहेंगे कि एक मनुष्य जो चारों ओर से सुख सामग्री से घिरा हुआ भीतर भीतर बेचैन बैठा है तो किसका स्तर ऊंचा कहेंगे? वो परम शांत है। इस दृष्टि से अपने लोगों को जीवन के संबंध में विचार करना चाहिए और सचमुच मनुष्य के जीवन का सही मूल्यांकन करना हमें आ जाता तो बाहरी विषमताएं और संघर्ष खत्म हो जाते, क्योंकि शांति के सभी अधिकारी हैं, परम प्रेम के सभी अधिकारी हैं, अनंत आनंद के सभी अधिकारी हैं। कोई ऐसा नहीं है जो उस आंतरिक जीवन के अधिकार से वंचित रखकर इस दुनिया में भेजा गया हो। कोई ऐसा नहीं है। तो आप अपने जीवन दाता जन्मदाता के मंगलमय विधान में श्रद्धा रखकर जीवन के प्रति विचार करिए तो बड़ा ही आनंद आएगा, बहुत बल मिलेगा। यह भ्रम हम लोगों को अपने में से निकाल देना चाहिए कि कामनाओं के बिना उन्नति नहीं होती है। कामनाएं किसको कहते हैं? अप्राप्त की इच्छा को। जो प्राप्त है उसके सदुपयोग को साधन कहते हैं। शरीर में जितना बल मिला है उस बल का सदुपयोग निर्बलों की सहायता में करो तो यह कामना नहीं कहलाती है, ये साधना कहलाती है। अपने पास धन मिला है तो धन का सदुपयोग समाज की सेवा में करो तो सदुपयोग की योजना बनाना ये कामना नहीं कहलाती है, ये साधना कहलाती है। और जितना मिला है उससे और अधिक मिल जाए ये अप्राप्त की इच्छा ये कामना कहलाती है। तो जो प्राप्त है उसका सदुपयोग साधन है और जो प्राप्त नहीं है उसके लिए ललचते रहना, चिंतित रहना ये कामना है। प्राप्त का सदुपयोग करना साधन है और अप्राप्त
की इच्छा में फंसे रहना बंधन है। प्राप्त के सदुपयोग से बंधन से मुक्ति मिलती है, और अप्राप्त की कामना में फंसे रहो तो बंधन मिलता है। ये ऐसा जोरदार सत्य है मानव के जीवन का कि इसकी अवहेलना करके किसी भी जप तप से शांति मिल जाती हो, मुक्ति मिल जाती हो, भक्ति मिल जाती हो, ऐसी संभावना नहीं है। तो एक कदम हुआ। अगर हम लोगों को मानव जीवन को सफल बनाना है तो आज जिस परिस्थिति में हम लोग हैं, कोई गृहवासी है, कोई समाज सेवक है, कोई उपार्जन करने वाला है और कोई वितरण करने वाला है, ऐसी ऐसी मान्यताएं ले करके अभी हम लोग हैं। तो हमारी इसी परिस्थिति में से ही जीवन मुक्ति की साधना निकलेगी। ठीक है ना? अगर मैं विशेष प्रकार की परिस्थिति आपके सामने रख दूं और कहूं कि ऐसी परिस्थिति पहले बनाओ तो जीवन मुक्ति की साधना मैं बताऊं, तो आप जैसा चाहेंगे वैसी परिस्थिति बना लेंगे? नहीं बनाएंगे। अगर वैसी परिस्थिति नहीं बनाएंगे तो उसका मतलब है कि जीवन मुक्ति से आप वंचित रहेंगे। तो सत्य का विधान ऐसा नहीं है, जगत का विधान तो ऐसा है कि ऐसी परिस्थिति होगी तो ये काम होगा, लेकिन सत्य का विधान ऐसा नहीं है। उसमें किसी प्रकार की परिस्थिति अपेक्षित नहीं है, उसमें काल अपेक्षित नहीं है, उसमें योग्यता और सामर्थ्य अपेक्षित नहीं है। योग्यता से, सामर्थ्य से, परिस्थितियों से सत्य नहीं मिला करता। ये योग्यताएं, परिस्थितियां, सामर्थ्य, ये सब शरीरों के साथ जगत में आती हैं और शरीरों के साथ जगत में खत्म होती हैं। तो इनके आधार पर सत्य नहीं ठहरता। इसलिए हम सभी भाई बहन यदि मुक्ति की साधना करना चाहते हैं तो आज जिस दशा में हम लोग सत्य की चर्चा सुनने बैठे हैं, उसी दशा में से कदम उठाना पड़ेगा। तो वो कौन सा कदम होगा जो कि मुड़ मुड़ाए बिना, वेश बदले बिना, घर छोड़े बिना, दुकान बंद किए बिना, वो कौन सा कदम होगा जो आज हम उठा सकते हैं? बाल बच्चों का लालन पालन छोड़े बिना, रोटी बनाना छोड़े बिना, वृद्ध माता पिता की सेवा छोड़े बिना, वो कौन सा कदम है जो हम गृहवासी, समाज सेवी, गृह त्यागी समान रूप से उठा सकते हैं? तो वो एक ही बात है कि आज शरीर और संसार के संबंध से जो कुछ अपने को मिला हुआ सा प्रतीत होता है, मिला हुआ है नहीं, मिला हुआ होता तो बिछुड़ता नहीं। तो जो मिला हुआ सा प्रतीत होता है, प्रतीत शब्द का प्रयोग मैं कर रही हूँ, प्राप्ति का नहीं। जो प्राप्त होता है वो छूटता नहीं है। तो जो कुछ अपने आसपास दिखाई दे रहा है वो मिला हुआ सा प्रतीत हो रहा है। तो जो मिला हुआ सा प्रतीत हो रहा है उसका सदुपयोग करना, जिनको आवश्यकता है उनकी सेवा में लगाना, अपनी व्यक्तिगत रुचि पूर्ति को जीवन में स्थान न देना, ये कदम है जो हर गृहवासी, दुकानदार, व्यापारी, राजनैतिक, शासक, चिकित्सक, शिक्षक, माताएं, भाई सभी अपने को अपनी बंधी हुई दशा से मुक्त करने के लिए ये पहला कदम सभी उठा सकते हैं। तो आरंभ कहाँ से किया हमने? आरंभ किया यहाँ से कि अपनी ही अतृप्त इच्छाओं से बंधे हुए हम लोग इस दुनिया में शरीर धारण करने को बाध्य हुए हैं, अपनी इच्छाओं से बंधे हुए। तो जीवन मुक्ति का उपाय क्या है? तो इच्छाओं की निवृत्ति। इच्छाओं की निवृत्ति कैसे होगी? तो विवेक के प्रकाश में इस वैज्ञानिक और दार्शनिक सत्य को स्वीकार कर लो। क्या स्वीकार कर लो? अनेक बार इच्छाओं की पूर्ति हो चुकी, लेकिन अविनाशी जीवन नहीं मिला।
अनेक बार इच्छाओं की पूर्ति का सुख भोग चुके, परंतु अमर जीवन नहीं मिला। रस स्वरूप परमात्मा के मधुर प्रेम का स्वाद नहीं मिला। ये मेरे कहने से आप मानते हैं कि अपने द्वारा जानते हैं? ये अपने द्वारा जानते हैं। तो देखिए, इसके विपरीत कोई बात होगी तो मेरा दोष मत लगाना। होगी नहीं कोई विपरीत बात। ये ऐसा सत्य है, त्रिकाला बाध्य है। सतयुग में यही था, द्वापर में, त्रेता में यही था, द्वापर में यही था, कलयुग में भी यही है। किसी युग के प्रभाव से सत्य बदलता नहीं है। तो अपनी ही इच्छाओं के फेर में पड़ करके, शरीर धारण करके सुख दुख भोगने के लिए हम बंधे हुए थे। अब जीवन मुक्ति का प्रश्न सामने आया तो अनुभवी संत ने अधिकार पूर्वक इस बात को हमारे सामने रख दिया कि भैया तुम जन्मे हो जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार लेकर, अप्राप्त की कामना में बंधे हैं और प्राप्त के दुरुपयोग में बंधे हैं। बहुत जोरदार सत्य है, मानव जीवन के भौतिक स्तर का सत्य है, क्योंकि तन और मन का व्यापार है ना, इच्छाओं का। तो तन और मन भौतिक तत्व हैं, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। तो प्राप्त के दुरुपयोग में व्यक्ति बंध जाता है, अप्राप्त की कामनाओं में बंध जाता है। जीवन मुक्ति का आनंद जिसको चाहिए उसको इन दोनों ही भूलों को मिटा देना पड़ेगा। एक बार मेरे पास बहुत सा काम आ गया जो कि मैं ठीक प्रकार से कर नहीं सकती थी और समय पर खत्म करने के लिए ज्यों त्यों करना था। तो स्वामी जी महाराज से मैंने पूछा कि क्या करना चाहिए साधक की दृष्टि से। तो कहने लगे कि तुम्हारा काम तुम जानो, लेकिन सच्ची बात जो है वो मैं बताता हूँ कि अगर काम करने में गलती रह गई तो करने का राग नहीं मिटेगा। तो जीवन मुक्त पुरुषों की लाइन में से तो नाम कट गया। इतनी सूक्ष्मता से जीवन के इस वैज्ञानिक सत्य पर हम कभी दृष्टि डालते नहीं है और आंख बंद करके समाधि का आनंद लेना चाहते हैं तो ये भी जाता है वो भी जाता है। सरजू बाई के जीवन का प्रसंग है। विवाह हो गया था और 11 वर्ष की उम्र में उनका गौना होने वाला था। बारात आने वाली थी। सखी सहेलियां चोटी गूंथ रही हैं, श्रृंगार कर रही हैं, दुल्हन बनाएंगी, ससुराल विदा करेंगी। सड़क से होकर के कोई संत जा रहे थे। सहजोबाई पर उनकी दृष्टि पड़ी। आए नहीं, उपदेश नहीं दिया, प्रवचन का इंतजाम नहीं था। सड़क से जा रहे हैं संत और उस लड़की को देख करके उनको लगा होगा कि इसमें कुछ है, तो गाते गाते सड़क से निकल गए। क्षणक सुहाग के कारण क्या गुथावती मांग जैसे कुछ शब्द कह करके चले गए और सरजोबाई ने सुन लिया। सुन करके उनके ध्यान में आ गया कि सच्ची बात तो है, आदमी के लगन में क्षणक सुहाग के लिए जिंदगी कौन लगाए। बस शाम हुई, बारात आने से पहले सरजोबाई गायब हो गई, मिली ही नहीं फिर। और बड़ी उच्च कोटि की वीतराग महिला, ज्ञानवती महिला, प्रभु प्रेम की प्रतीक बन गई। तो ऐसा कैसे हुआ? उदाहरण इसलिए मैं रख रही हूँ कि हम लोगों ने ऐसे ऐसे उदाहरण सुने हैं कि किसी संत के मुख से वचन निकला और कह रहे हैं किसी और को, सुन लिया किसी और ने, तो जिसको सुना रहे हैं उसकी समझ में नहीं आया और राहगीर की समझ में आ गया तो उसका काम बन गया। अभी इस प्रवचनों के कई भाग हैं, लगभग 200 के लगभग भाग होंगे। टाइटल यही रहेगा, सदा के लिए सुखी, सुनो और सुनाओ। आप सभी इसको सुने और दूसरों को सुनाएं। धन्यवाद।